स्थानम के तीसरे स्थान में कहा गया है सामयिए ववसाये त्रिविधे पन्नत्ते तंजहा राणे दंसने चरित्ते। सामयिक व्यवसाय 3 प्रकार का प्रज्ञप्त है, जैसे ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में। यहां शास्त्रकार ने सामयिक शब्द काम लिया है। एक होता है लौकिक व्यवसाय और एक है सामयिक व्यवसाय। वैदिक व्यवसाय भी होता है। लौकिक व्यवसाय, लौकिक यानी सांसारिक, गार्हस्थ्योचित पुरुषार्थ हो जाता है। अर्थ, काम, धर्म। सामयिक व्यवसाय श्रमणों का व्यवसाय। साधु लोग किस में व्यवसाय करते हैं? गृहस्थ हैं, वे कपड़े का व्यवसाय कर ले, सोने चांदी हीरे पन्ने का व्यवसाय कर ले, अनाज का व्यवसाय कर ले। यह सब लौकिक व्यवसाय हो गया। सामयिक व्यवसाय, साधुओं का व्यवसाय क्या होता है कि श्रमणों का व्यवसाय 3 प्रकार का होता है। वो ज्ञान में व्यवसाय करते हैं, दर्शन में व्यवसाय करते हैं और चारित्र में व्यवसाय करते हैं। श्रमणों का भी है और धार्मिक लोगों का भी व्यवसाय है, श्रावकों का भी है। आध्यात्मिक संदर्भ में ज्ञानात्मक व्यवसाय, दर्शनात्मक व्यवसाय, चारित्रात्मक व्यवसाय। साधु को, श्रमण को ज्ञान में पुरुषार्थ करना चाहिए और ज्ञान के पुरुषार्थ का महत्वपूर्ण साधन है आगम। आगम का स्वाध्याय करना। गुरुकुलवास में काफी संत हैं, काफी मतलब हैं जितने हैं। अब हम सभी को, साध्वियां भी हैं, समणियां भी, समण, हम सभी को ध्यान देना चाहिए कि चतुर्मास के समय में मैं ज्ञानात्मक व्यवसाय कितना कर रहा हूं और कर सकता हूं क्या। और काम भी है, उन सबको देख करके मैं ज्ञानात्मक व्यवसाय, देखो चतुर्मास के बाद में तो फिर मान लो यात्रा, फिर कुछ समय की अल्पता हो सकती है, थकान भी हो जाए और उठा पटक और काम भी हो जाए। अभी का जो समय है वो ज्ञानात्मक व्यवसाय के लिए अच्छा समय है। 1, 2, 3 आगम चतुर्मास में अगर हम पढ़ सकें, कोई पढ़ ले 1, 2, 3 आगम बढ़िया अर्थ का, टिप्पण का ध्यान दे करके, भगवती जोड़ का कोई स्वाध्याय जितने अंशों में कर सके वो कर ले। भगवती जोड़ भी एक आगम का ही है, वो आगम का ही है वैसे। तो ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय अगर हम कर सकें चतुर्मास में, चतुर्मास हमारी ओर से तो सफलता का एक अंग हाथ में आ जाएगा कि हमने आगम का स्वाध्याय किया है। शेष काल में, यात्रा में इतना न भी कर सके हों, चतुर्मास में अगर कर लें आगम का व्यवसाय, स्वाध्याय, और सवेरे सवेरे तो अगर आगम जैसा कोई स्वाध्याय कर लें या और अच्छा अध्ययन कर लें, सवेरे का समय सामान्य ये अखबार में ज़्यादा, पत्र पत्रिका में या ज़्यादा बातों में और इनमें कम लग करके, बातें भी काम की होती है, बातें भी अच्छी होती है, करना अच्छा होता है, पर अगर सुबह हम आगम आदि का स्वाध्याय कर लें, व्याख्यान देने वाले व्याख्यान चलाएं, व्याख्यान में नहीं आए तो अपना और स्वाध्याय कर लें, तो हमें ज्ञानात्मक व्यवसाय साधु साधियों, समण समणियों को चतुर्मास में अगर संभव हो सके तो ज़्यादा करना चाहिए। आगम का स्वाध्याय तो भोजन है, खुराक है, इतनी बढ़िया खुराक है कि पूछो मत। आगम का स्वाध्याय जो खुराक देने वाला होता है,
एक भगवती जोड़ को कोई पढ़ ले, चाहे थोड़ा हिस्सा भी पढ़े, और जयाचार्य की रचना भगवती जोड़, और साथ में वो आगम का पाठ भी दिया हुआ है, कहीं टीका का स्थल, वार्तिक, ऐसी चीजें भी दी हुई है भगवती जोड़ के प्रकाशित ग्रंथ में। तो ज्ञान का तो अच्छा माध्यम, और भी हमारे आगम में और भी व्याख्या ग्रंथ भी हैं। तो ऐसे ग्रंथों का व्यवसाय स्वाध्याय हम करें चतुर्मास में। श्रुत सामायिक अगर एक भी तुम लोग कर लो, आप लोग कर लो, रोज एक भी सामायिक अगर हो जाए, केवल आगम का स्वाध्याय अगर ऐसा हो जाए तो अच्छी एक खुराक मिल जाए। श्रुत सामायिक चतुर्मास में एक हो जाए, करने वाले कर सकें कि आगम ही स्वाध्याय का विषय बने और कोई चीजें नहीं। एक अच्छी खुराक हमें प्राप्त हो सकती है। मान लो श्रुत सामायिक की प्रतिबद्धता कठिन है, थोड़ी देर कर ले, 15 मिनट कर लो, 20 मिनट भी कर लो, जितनी अनुकूलता समय की बैठे वो बिठानी चाहिए और स्वाध्याय करना चाहिए। छोटे संत हैं, उनको तो अभी याद भी करना चाहिए, सुबह सुबह कंठस्थ करना चाहिए ज्ञान। आगम करें चाहे दूसरा जो भी उन्हें निर्दिष्ट है, परामृष्ट है, आदिष्ट है, उसको याद करें। तो सुबह का समय ज्ञानात्मक व्यवसाय में लगना चाहिए। प्राचीन काल में तो घोकते थे, सवेरे घोकते, सीखना करते तब घोकते थे छोटे संत, जोर जोर से बोल के याद करते थे पुराने, कुछ पुराने जमाने में। तो आजकल तो खैर वो तो करते हैं ना, तब तो पुरानी परंपरा यानी आज भी जीवित है, वैसे मानना चाहिए, करते हैं तब तो। पहले तो कई कई करते तो नीचे करते तो मानो ऊपर आवाज आती, ऊपर की नीचे आवाज, इतना जोर जोर से बोल बोल के याद रखते थे। खैर उतना जोर से नहीं भी बोले भले। तो साधु का एक व्यवसाय है ज्ञानात्मक, दूसरा है दर्शनात्मक व्यवसाय कि देव गुरु धर्म और सच्चाई में हमारी श्रद्धा रहे, आस्था रहे। वीतराग देव के प्रति श्रद्धा, और हम भक्ति रखें, अरहत के प्रति भक्ति, गुरु भक्ति, सिद्धों के प्रति भक्ति। यह भक्ति भी दर्शन को पुष्ट करने वाला तत्व है। गुरुदेव तुलसी तो कितने गीत भी फरमाते थे। अब एक उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि अरहत भक्ति के लिए एक गीत आपको थोड़ा सुनाना चाहूंगा, कैसे अरहतों के प्रति भक्ति मुखर हो सकती है। संतों को भी कुछ याद हो सकता है। प्रभु मारे मन मंदिर में पधार, प्रभु मारे मन मारो स्वागत नाथ शिकारो, प्रभु मारे मन मंदिर में करूं पूजन प्राण पियारो, प्रभु मारे चिन्मय ने पाषाण बनाऊं, ओ परिचय जड़ तारो, चिन्मय ने पाषाण बनाऊं, ओ परिचय जड़ स्वयं अमल अविकार
प्रभु तो स्वयं अमल अविकार प्रभु तो स्नान कराऊं क्या रो प्रभु मारे मन। फल फूलारी भेंट करूं के जीवन अर्पण मारो फल फूल अगर तगर चंदन के चरचूं अगर तगर चंदन के चर कण कण सुरभित ठारो प्रभु मारे मन मंदिर में नहीं ताल कंसाल बजाऊं धूप न दीप उजारो नहीं ताल केवल लयमय स्तवना गाऊं केवल लयमय स्तवना गाऊं ध्यान गुणारो प्रभु मारे मन मंदिर में पध मन चंचल है और मलिन है ओ है धीठ धुतारो मन चंचल सब कुछ है तब ही तो तेरूं सब कुछ है तब ही तो सकरुण दृष्टि निहारो प्रभु मारे मन मंदिर बीत राग हो समदर्शी हो बीत राग हो समदर्शी रस संचारो तुलसी तारण तरण
तुलसी तारण तरण तीरथ अपनो विरुद्ध विचारो प्रभु मारे मन मंदिर में पधार मारो स्वागत नाथ सिकारो प्रभु मारे मन अब यह गीत एक उदाहरण है। ऐसे गीत में तन्मयता भक्ति पुष्ट होती है, वो हमारे दर्शन को पुष्ट करने वाला, अरहत भक्ति को पुष्ट करने वाला और अभिव्यक्त करने वाला बन जाता है। तो यूं हम भक्ति के द्वारा अपने दर्शन को, श्रद्धा को मजबूत पुष्ट बनाने का प्रयास कर सकते हैं। साधुओं का तीसरा व्यवसाय है चारित्रात्मक। साधु चारित्र में व्यवसाय करे, तपस्या करे। कभी एकासन कर लिया, द्रव्यों की सीमा कर ली, 5 बीघे छोड़ दी, कोई न कोई ऐसा तपस्या का क्रम जब जब मौका मिले वो साधु कर ले। और महीने में 5 एकासन जितना तप तो साधु पे होना ही चाहिए। एक महीने में एवरेज अनुपात में 5 एकासन जितना, 2.5 उपवास जितना, उतना तप तो सामान्य है। वो तो एक तरह से टैक्स है, कर है, आलोचना पेटे है, उसमें तो हमारे खामी रहनी नहीं चाहिए। अपने बरस भर के हिसाब किताब में पूरा 1 महीने का 2.5 उपवास का अनुपात, 5 एकासन का अनुपात वो पूरा हो जाए, वह भी चारित्रात्मक व्यवसाय है। और समिति गुप्ती में हमारी जागरूकता रहे, वह भी चारित्रात्मक व्यवसाय। महाव्रतों के पालन में हम सतर्कता बनाए रखें कि महाव्रतों में दोष न लगे, ऐसी जागरूकता रखें, वो भी चारित्रात्मक व्यवसाय हो जाता है। तो यह सामयिक व्यवसाय है, यह श्रमणों का व्यवसाय है, धार्मिकों का व्यवसाय है, धर्म का व्यवसाय है, आध्यात्मिकता का व्यवसाय है, या मोक्ष की साधना का व्यवसाय है। इसमें हम सभी साधकों को सत्पुरुषार्थ करने का और जागरूक रहने का प्रयास करना चाहिए। और जितना हम साधुओं का व्यवसाय धंधा ये आगे बढ़ेगा, ज्ञान दर्शन चारित्र का वो खजाना इकट्ठा हो जाएगा। साधु आयुष्य पूरा करके या तो मोक्ष में जाए, वर्तमान में वह तो संभव नहीं लगता, तो फिर देवगति में साधु जाता है। देवगति में साधु जाता है तो वहां अगर उसने ज्ञान दर्शन चारित्र का अच्छा व्यवसाय किया है तो व्यवसाय से क्या होगा? व्यवसाय से कमाई होती है। गृहस्थ भी धंधा करेंगे तो उन्हें कमाई हो सकती है, तो साधु भी व्यवसाय करेगा तो जो शुद्ध कमाई होगी, मुख्य कमाई क्या होगी? आत्मा की निर्मलता, आत्मा अच्छी रहेगी। और प्रासंगिक रूप में पुण्य भी साथ में आता है, पुण्य की कमाई होती है, तो पुण्य के योग से देवगति मिल जाती है। वहाँ अच्छा ठाट बाट समृद्धि रिद्धि वो चीजें मिल सकती है, वो पुण्य का योग है। यहाँ व्यवसाय नहीं किया है तो शुद्धता में भी कमी और आगे उसमें भी कमी रह सकती है। वहां फिर इतना ठाट बाट समृद्धि रिद्धि नहीं भी मिले। और बाद में ऊपर पूछा जाए किंग किच्चा किम भोच्चा किम समाई रित्ता, पूछते हैं, कहते पूछते हैं फिर कि आपने क्या किया, क्या आचरण किया, क्या खाया, आप जो यहाँ पधारे हैं। तो उत्तर फिर क्या दिया जाएगा? पूछेंगे ऊपर कोई 100 वर्ष के बाद कोई पूछेंगे किंग किच्चा, तो वो वहां प्रश्न करते हैं कि आपने क्या किया, क्या खाया, क्या समाचरण किया तो हमारे यहाँ आप पधारे हो। अर्थात मैंने साधना की, तपस्या की, मैंने खाने में रूखा सूखा साधारण सा खाया, गरिष्ठ भोजन नहीं खाया, ऐसी तपस्या की, और मैंने ध्यान स्वाध्याय सेवा इनका आचरण किया, तब मैं यहाँ आया हूँ। ऐसे उत्तर भी फिर यथा
औचित्य यथा अवसर दिए जा सकते हैं, तो हम व्यवसाय हमारा अच्छा चलाएं ताकि कमाई आय हमारी अच्छी हो सके। यह हम साधकों के लिए विचार्य है, श्रावकों के लिए भी ध्यातव्य है।